Hello everyone, welcome back to an online study channel. I am going to teach you टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है उसको समझेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सबसे पहले इंग्लिश में समझ लेते हैं कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसकी जो पहचान होती है वो इंग्लिश में कैसे होती है। द एक्शन विच इज हैपनिंग नाउ, वो कार्य जो वर्तमान समय में हो रहा है उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। सच एज आई एम टीचिंग यू टेंस, यू आर स्टडिंग टेंस। जैसे कि मैं तुम लोगों को टेंस पढ़ा रहा हूँ तो ये कार्य इस समय हो रहा है, इसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जो भी काम बोलते समय हो रहा होगा, स्पीकिंग बोलते समय, वो सभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और हिंदी के वाक्यों को हम कैसे पहचानेंगे, तो इसको पहचानने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आप इसको बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो भी हिंदी के वाक्य होंगे जिसके लास्ट में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आएंगे, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कहलाएंगे। तो है से हमें पता चलता है कि वो जो टेंस है प्रेजेंट टेंस का है, और रहा रही से ये पता चलता है कि वो जो टेंस है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो ये सारे सिंपल प्रोसेस होते हैं पहचानने के। तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसकी पहचान क्या होती है। आप लोग देख रहे देख लिए यहाँ पे कि जो जिस हिंदी के वाक्यों के अंत में हमें रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आएंगे वो सभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कहलाएंगे। जैसे और इंग्लिश की बात करते हैं तो द एक्शन विच इज हैपनिंग नाउ, वह एक्शन जो वर्तमान समय में हो रहा होगा, जो जिस कार्य को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कह सकते हैं। तो ये थी पहचान। और है से हमें क्या पता चलेगा, यदि किसी सेंटेंस में है इसका मतलब वो जो टेंस होगा प्रेजेंट टेंस होगा। और रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि वो जो टेंस है कॉन्टिन्यूअस है। तो रहा है से हमें पता चलता है कि वो प्रेजेंट टेंस है, और रहा रहे से पता चलता है कि वह टेंस जो है कॉन्टिन्यूअस है। तो ये जो तरीका है पहचानने का बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, और आप इसको बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं यूज ऑफ एज एम आर। हमें एज एम आर का इस्तेमाल कैसे करना है, तो इसका जो यूज है बहुत ही सिंपल है। आप बहुत आराम से इसको पहचान सकते हैं। जैसे एम का यूज हम आई के साथ करते हैं, वी यूज एम विथ आई का आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं यूज ऑफ एज, ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा एंड सिमिलर नंबर रहेगा तो हम एज का यूज करेंगे। और बात करते हैं आई आर का इस्तेमाल करना, वी यू दे एंड प्लूरल नंबर रहेगा तो हम आर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया कि हमें ही सी इट के साथ क्या इस्तेमाल करना है। वी यूज इज व्हेन द सब्जेक्ट आर ही सी इट एंड सिमिलर नंबर। जब सब्जेक्ट हमारा ही सी इट और सिमिलर नंबर रहेगा तो इज का यूज करेंगे। और वी यूज आर व्हेन द सब्जेक्ट आर वी यू दे एंड प्लूरल नंबर। यदि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर होगा तो उसके साथ हम वी आर का यूज करेंगे, जिसमें वी यू दे एंड प्लूरल नंबर। अब बात करते हैं एम का इस्तेमाल। एम का हम इस्तेमाल उसके साथ करेंगे यदि हमारा सब्जेक्ट जो है आई रहेगा। एम का इस्तेमाल हम केवल आई के साथ करते हैं। और जैसे कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम टीचिंग यू। जैसे कि आई एम टीचिंग यू, आई के साथ हमने एम का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं कि ही सी इट के साथ हमें इज का यूज करना है, और वी यू दे एंड प्लूरल नंबर के साथ आर का यूज करना है, और आई के साथ एम का। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं इज से रिलेटेड, ही इज गोइंग टू स्कूल, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, नेहा इज कुकिंग फूड।
यू आर गोइंग टू स्कूल, दे आर डूइंग देयर वर्क, वी आर सेलिंग वेजिटेबल। अब बात करते हैं एम का इस्तेमाल करके, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम टीचिंग यू। तो ये सारे जो तरीके थे पहचानने का। और उसके बाद आप लोगों ने पहले पहले हम लोगों ने समझा कि जो टेंस है उसको कैसे पहचानेंगे। अब बात करते हैं जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इज का यूज आप करेंगे, इज का यूज करेंगे आप यदि ही सी इट और सिंगुलर नंबर रहेगा। आई का यूज करेंगे आप एम के साथ, आई का यूज करेंगे एम के साथ। और वी यू दे एंड प्लूरल नंबर रहेगा तो आप वहाँ पे आर का यूज कर सकते हैं। ये जो है सारे तरीके हैं आप इस्तेमाल करने का। तो इसमें आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि ही सी इट के साथ हमें एज का यूज करना है, या किसी का नेम रहेगा तो भी एज का यूज करना है, या सिंगुलर नंबर रहेगा तो भी हमें एज का यूज करना है। अब बात करते हैं आर का इस्तेमाल। यदि सब्जेक्ट हमारा वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा, इन प्लूरल नंबर रहेगा तो हम आर का यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट हमारा आई है तो एम का यूज करेंगे। तो ये जो तरीका था बहुत ही सिंपल प्रोसेस आपको पहचानने का। अब यहाँ पे आप लोग देख ले, जो स्लाइड है इसमें जो भी है उसको पूरा डिटेल से लिखा गया है। अब हम लोग समझते हैं कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसमें जितने टाइप के सेंटेंस होते हैं सबका स्ट्रक्चर, फिर एक एक का एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस समझते हैं। इसका हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे हमारा जो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं सबसे पहले हम उस प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सबसे पहले हम लोग उसका सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, और फिर उसके बाद वर्ब की एनजी फॉर्म लगाते हैं, फिर अदर वर्ड लगाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का, इसको आप याद रखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे रमेश इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो रमेश है सिंगुलर है और इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, और प्लेइंग जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और क्रिकेट जो है अदर वर्ड है। ही इज गोइंग टू मार्केट, तो ही जो है सब्जेक्ट है और इज जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब है। अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ हम इज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको इज का इस्तेमाल पता है पहले से। तो ही इज गोइंग टू मार्केट, विकास इज रीडिंग हिज बुक, यू आर स्टडिंग टेंस। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो नेगेटिव सेंटेंस होगा सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट पुट करेंगे, फिर उसके बाद एज एम आर लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे प्लस अदर वर्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का है। अब इसके कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे। जैसे रमेश इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे ये जो एग्जांपल अब हम पढ़ रहे हैं ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, ये भी जो है नेगेटिव सेंटेंस का। बिकॉज इज नॉट रीडिंग हिज बुक, इट इज ऑल्सो नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस होते हैं। जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं। जैसे मान लीजिए एक यस और नो टाइप्स होता है। यस और नो टाइप में जो हिंदी के वाक्य होंगे उसमें क्या शब्द पहले आएगा। यस और नो टाइप के सेंटेंस में जो पहला स्ट्रक्चर हम लोगों ने लिखा है ये जो है यस और नो टाइप का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट इज एम आर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। इसमें हम लोग जो WH वर्ड होते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर लिखा गया है ये WH वर्ड होता है। जैसे क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो ये सारे दोनों स्ट्रक्चर जो हैं जैसे कि दो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक यस और नो टाइप से होता है, जैसे कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल, नो, यू कैन रिप्लाई नो। तो यस और नो में उसका आंसर आप दे सकते हैं। तो जिसका भी आप आंसर यस और नो में दे सकते हैं वो होगा यस और नो टाइप सेंटेंस। जैसे मान लीजिए इज सीता कुकिंग फूड, तो इसका आंसर हम यदि वो कुकिंग कर रही है तो हमें यस में देना है, और नहीं कर रही है तो नो में देना है। तो देखेंगे ये जो सेंटेंस होगा इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले रहेंगे, तो ये जो होगा यस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले रहेंगे, जैसे मान लीजिए व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, तो ये जो होगा क्वेश्चन वर्ड या WH टाइप इंट्रोगेटिव होगा। तो दोनों को आप समझ लेना, और ये सारे स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं। ये इससे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, और वर्ब की जितनी फॉर्म होगी उसको भी आपको याद रखना है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।